हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम परसेंटेज। एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि तथा अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई। अंतिम वर्ष में उसमें किसी कारणवश 4% की कमी हो गई। यदि कुल 4 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या 60,984 हो गई हो तो आरंभ में उसकी जनसंख्या क्या थी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, अगले 2 वर्षों में जो है 10% की वृद्धि हो गई। इसके बाद अंतिम वर्ष में किसी कारणवश 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 4 वर्षों के बाद जो जनसंख्या थी वो आपको दे दी गई है और कह रहा है कि आरंभ में जनसंख्या क्या थी। तो हमको तो पता नहीं आरंभ में जनसंख्या क्या थी। तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि जो आरंभ में जो जनसंख्या थी वो x थी, ठीक है। तो उसका क्या कहता है कि प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हो गई। तो इस x की पहले साल में 5% की वृद्धि हो गई। तो 5% की अगर वृद्धि हो गई है तो 105/100 हो जाएगा ना भाई। 5% की वृद्धि हो गई है तो 105 आपका 100 हो जाएगा। दूसरे साल में और तीसरे साल में कह रहा है कि लगातार 10% की वृद्धि हुई है। तो फिर ये पहले साल की वैल्यू हो गई टोटल। अब हमारी 105/100 के साथ x अगर है तो ये 1 साल बाद की वैल्यू हो गई है। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो फिर ये जनसंख्या बढ़ के जो है तुम्हारा 110/100 और फिर तीसरे साल के लिए 110/100, ये 3 साल की पूरी जनसंख्या आपकी आ गई। अब कहते हैं चौथे साल में किसी कारणवश 4% की कमी हो गई। तो ये बेटे 100 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 96/100 आ जाएगा। 4% की कमी हो गई और ये सभी जो है ये बराबर किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटे 60,984 के, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है सॉल्व करूँगा इसको शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो ये अपोन में ले जाके कर सकते हो, बट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना अच्छे से। देखो बेटे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। आपका देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ देखो 5 2 जा 10 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखो बेटे आपका क्या क्या बचेगा, देखो 2 2 जा 4, नहीं 4 2 जा 8 और आप हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। आपकी वैल्यू चेक करो बेटे, देखो ये मैं 21 से जो है ऊपर है ये नीचे जाएगा फिर भी डिवाइड होगा, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। तो 21 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 21 2 जा कितना होता है, ये होता है बेटे 42। तो 42 अब बचेगा कितना 60 में से, 42 माइनस करेंगे तो 18 189। तो 21 9 जा होता है बेटे 21 9 जा होता है 189, याद रखना, ठीक है ना। तो आपका 84 बच गया, मैं जीरो ले लूँगा, 84 साथ में आ जाएगा। तो 21 4 जा कितना हो जाएगा 84। अभी ये और कटेगा, देखते रहो। अब देखो ये 11 है और ये 11 है, 11 11 कितना होता है बेटे 121। तो 121 से डायरेक्ट इसको काट देता हूँ। तो 121 दोनों कितना होता है बेटे 242। तो 290 में से 242 अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा बेटा आपका कितना 48। तो 4 और लास्ट में 4 है ही तो 484 हो जाएगा। तो 121 के 4 टाइम्स में 484 आता है। तो आपका ऊपर क्या बच गया 24, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो 24 है ये इक्वल टू से पहले है और ये बाद में हमारा 24 बच गया। इस 24 से 24 डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपका इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ओनली 1 बचा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी 1 में जो इक्वल टू के उधर है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पहले 25 से कर देंगे जो नीचे है, और यहाँ पे एक 100 बचा हुआ है इसकी भी कर देंगे, और साथ में आपका एक यहाँ पे 20 बचा हुआ है इसकी भी कर देंगे। आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि जो आरंभ में जनसंख्या थी वो कितनी थी। देखो बेटे, देखो यहाँ पे 3 जीरो तो पहले से ही है, ठीक है ना, 2 ये और 1 ये। अब 25 दूनी कितना हो जाएगा बेटे 50। तो आपका कितना आ जाएगा 50,000। तो 50,000 जो है इसकी आरंभ में जनसंख्या थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहता है एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुछ शॉर्ट टर्म में बेटे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है। तो मान लो लंबाई पहले एल था और अब इसकी ब्रेथ जो है पहले क्या थी बी थी, ठीक है। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो क्या था बेटे एल इंटू बी। अब कहता है कि जो नया जो अब क्या हुआ है, पहले तो मतलब मैंने इनिशियल निकाला है, जब कोई भी आयत होता है तो उसकी लंबाई एल होती है और चौड़ाई बी होती है। अब क्या कहता है कि यदि आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दें तो अब जो नया क्षेत्रफल हो जाएगा, जो न्यू क्षेत्रफल हो जाएगा इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है कह रहा है 20% से बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा बेटे 120/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 120/100 हो जाएगा, ये 120 है, ठीक है। और क्या कहता है उसकी चौड़ाई को 15% कम कर देते हैं। तो इसकी बी जो है, ये जो बी है इसको कितना कम कर रहे हैं, ये 15%। तो 15% कितना कम हो जाएगा, मतलब 100 में से अगर 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85/100।
तो नया क्षेत्रफल कितना निकल गया, देखो 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, और देखो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दहाँ पे 20। तो यहाँ 17 तिहाई ऊपर कितना हो जाएगा बेटे 51। एल और बी तो है ही हमारे साथ, और अपोन में 5 दहाँ पे 50। तो ये आ जाएगा न्यू क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल निकल गया। कह रहा है उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो परिवर्तन कितना आया है, देखो आप क्या करेंगे कि हम इस नए क्षेत्रफल में से इस वाले पुराने क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो परिवर्तन निकल जाएगा। तो परिवर्तन कितने का आया, तो ये हो जाएगा 51 LB अपॉन 50 माइनस L इंटू बी, जो पुराना वाला है। ठीक है ना, जो क्षेत्रफल LB होता है। तो 50 की LB से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 LB हो जाएगा। तो 51 LB में से अगर 50 LB माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी बेटे LB। अगर ये LB अगर जो बच गया है और अपॉन में क्या रहेगा 50 रहेगा, तो ये आपका परिवर्तन आया है। तो कह रहा है प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो प्रतिशत परिवर्तन का मतलब जो परिवर्तन आया है ये, तो LB अपॉन कितना है 50 है। किस में से आया है, पहले वाले में से आया है, हमेशा पहले वाले में से ही आता है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा LB गुणा 100%। फाइंड आउट करने का तरीका है, देखो ये LB से ये वाला LB कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/50, 1/50 से 100 काट देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो आपका जो परसेंट परिवर्तन है वो है 2% का परिवर्तन। ठीक है, इसका जो सेकंड वाले का जो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक मिश्र धातु में तांबा 80% और टीन 24% है, शेष मात्रा एल्यूमिनियम की है। यदि उसमें टीन तथा तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर हो तो उस मिश्र धातु का भार क्या था। देखो एक बात बताऊं, कोई मिश्र धातु है, हमें नहीं पता उसमें उसका वजन जो है कितना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उस मिश्र धातु में 18% तो तांबा है। ठीक है, तांबा कितना है 18% है, और टीन कितना है 24% है, और बाकी मात्रा एल्यूमिनियम की हमें नहीं पता कितनी परसेंट होगी। तो कह रहा है यदि टीन और तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर हो। देखो बेटे यहाँ पे पहले परसेंट का अंतर चेक कर लेते हैं। तो टीन का परसेंट ज़्यादा है तो टीन के परसेंट में से मैं तांबे को परसेंट को माइनस कर दूंगा। तो 24% माइनस 18% बराबर कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा 6% के। तो अब ये क्या कहता है कि इसका जो अंतर है परसेंट का वो किसके बराबर है, इनके ग्राम के अंतर के बराबर है। ठीक है ना, इनके वजन के बराबर जो 54 ग्राम का अंतर है, इनका जो अंतर है परसेंट का वो 54 ग्राम के बराबर है। तो 6% बराबर किसके बराबर है 54 ग्राम के। तो एक बात बताओ, जो भी मिश्र धातु का वजन होगा वो कितना ग्राम होगा 100% होगा ना भाई। देखो यहाँ पे 6% के बराबर 54 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में मैंने तांबा और टीन के बीच में 6% का अंतर बता रहा है, और इनका वजन का अंतर भी बता दिया उसने। तो अगर 6% बराबर 54 ग्राम के बराबर है तो आपका जो भी मिश्र धातु होगी वो 100% ही तो होगी। तो 100% बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 1% बना देता हूँ। तो 1% के लिए क्या होगा, ये 6 जो है आपका अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और 100% के लिए 100 से बोथ साइड गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे तो आपका 100% हो गया, 100 बन जाए 100, और यहाँ पे आपकी टोटल वेट आ जाएगा इसका। तो 6 निम्मा 54, तो 9 की 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 900 ग्राम। तो आपका 900 ग्राम का जो है वजन है उस मिश्र धातु का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन समझने में, कोई भी दिक्कत आपको महसूस होती है तो बेटे तुरंत कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जो है मैं उससे रिलेटेड जो है ज़रूर आपको जो है क्लियर करा दूंगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं। एक डिब्बे में 51% महिलाएं हैं। एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं। उस कस्बे की जनसंख्या क्या थी। देखो एक बात बताओ, कोई कस्बा है उसमें 51% महिलाएं हैं और 980 पुरुष हैं। तो अगर एक बात बताओ भाई, टोटल 100% ही तो जनसंख्या होगी टोटल। ठीक है ना, तो अगर 51% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने परसेंट बचे होंगे 49%। अब पुरुष जो है 49% जो है वो पुरुष हैं। ठीक है ना, तो टोटल जनसंख्या का 49% मतलब 49/100 हो जाएगा। तो ये पुरुष के बराबर आपको पुरुष कितना दिया 980। बेटा समझ में आ रहा है, 51% महिलाएं बताई हैं तो पुरुष बचे कितने 49%। तो 49% ऑफ टोटल जनसंख्या मैंने मान लिया x है। कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है ना, मैंने मान लिया कस्बे की जनसंख्या टोटल x है। तो इस पूरे जनसंख्या का 49% कौन है, पुरुष हैं। वो किसके बराबर हो जाएंगे 980 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो बेटे 49 2 जा 98, ये हो जाएगा x इक्वल टू 20 के 100 से गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2000। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखो एक बात बताओ, एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया। मान लो आपको पता होना चाहिए बेटा क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है
एरिया ऑफ सर्कल ये होता है बेटे पाई आर का स्क्वायर। तो मान लो पहले जो है पाई आर का स्क्वायर ही था, ठीक है ना, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर ही था। तो आर जो है हम मान लेते हैं कि भाई रेडियस जो है 100 था, तो हम 100 ही मान के चलते हैं, इससे ईजी हो जाता है। तो पाई इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 4 टाइम्स 0, ठीक है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। अब जो न्यू जो आएगा न्यू, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका कितना हो जाएगा बेटे पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह ये जो 100 था इसमें करा 15% बढ़ गया त्रिज्या, तो वो कितना हो जाएगा 115 का स्क्वायर हो जाएगा 115 का स्क्वायर। तो पाई तो एज इट इज़ रहेगा, 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखो मैंने एक 11 ले लिया और एक 5 ले लिया। 5 का होता है बेटे 25, ठीक है, और 11 का होता है 121, और इसमें आपको 11 पंजे 55 और 55 दूनी 110, तो 110 में इसमें 110 ऐड कर दूंगा, तो ये बचेगा 5 2 2 3 1, तो ये हो जाएगा 13,225, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से। अब कह रहा है कि भाई क्षेत्रफल में कितना % बढ़ जाएगा, तो आपको देखो पहले तो इसमें से आपको माइनस करना है ये वाली वैल्यू पुरानी वाली, जैसे मैंने अभी उसमें किया था आयत वाले में। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पे 13,250 है, यहाँ 10,000 है, तो 10,000 जो है 13,250 में से अगर मैं 10,000 घटाऊंगा तो आपका जो बचेगा जो परिवर्तन आएगा, ठीक है ना, वो आएगा बेटे 3,250 नहीं है 25 है, 3,225 आएगा, और आपका पाई भी साथ में रहेगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका परिवर्तन, किसके में से हुआ था, ये 10,000 में से। भाई मेन जो आपका एरिया होता है उसी में से ही तो बढ़ाया ये, तो वो अपवन में रहेगा, तो ये अपवन में आ जाएगा 10,000 गुणा 100। तो देखो बेटे पाई से पाई खत्म हो जाएगा आपका, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और ये 2 जीरो की वजह से 0.20 पहले आ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 32.25 आंसर है। चेक करो कहाँ है, ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ तो जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे नई वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 6/1/4% का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब उसका दाम घट रहा है पर साल, ठीक है। यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना हो तो 2 वर्षों बाद उसका मूल्य कितने रुपये हो जाएंगे, एक बात बताओ। 2,56,000 रुपये जो है उस कार का मूल्य था, और हर बार 6.1/4% घट रहा है। तो मैं डायरेक्टली सिंपल तरीके से कर देता हूँ, मैं ज़्यादा जो है इसमें मैं चाहता नहीं हूँ कि इसमें CI का जो है फॉर्मूला यूज करा जाए। देखो 6 चौक 24 और 1 25, ये हो जाएगा 25/400, ठीक है। तो अगर मैं 25/400 अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25 आपका बचेगा कितना 15 150, 25 छिका 150, ठीक है, 1/16 हो जाएगा। तो 16 का बेटे देखो 16 कम 16 फिर कितना हो जाएगा आपका 16 85 16 छिका 96, तो 16 बार में 16,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2,56,000 में से, ठीक है ना बेटे, आपको 16,000 घटा दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000, ठीक है। तो अब 2,40,000 में से फिर आपको क्या करना है, 2,40,000 हो जाएगा ना, तो अब आपको इसमें से फिर आपको कितना माइनस करना है, भाई मैंने बता दिया ना 25/400 होता है ना, इसका परसेंट, तो 1/4 1/16 हो जाता है, तो 1/16 फिर कर देंगे। तो हम बार बार 25/400 करने की जरूरत नहीं है, 16 से काटो, देखो 16 कम 16 तो कितना बचेगा 8, 16 पंजे 80 0 तो आपका जो है 16 कम 16 हो जाएगा, आपका 8 बचेगा, 16 पंजे 80 0 15,000 आ जाएगा। तो अब की बार जो है हमारा कितना कम हो रहा है बेटे 15,000। तो अगर मैं 2,40,000 में से 15,000 घटा दूं तो बेटे कितना बचेगा 2,25,000, कितना बचेगा 2,25,000। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन करते रहोगे ना तो स्पीड तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना % से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। एक बात बताओ, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। देखो एक क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो एक क्या होता है इसमें, देखो बेटे ध्यान रखना, इसमें होता है मूल्य, ठीक है, गुणा खपत, खपत गुणा बराबर खर्चा, ठीक है। क्या होता है बेटे, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा। तो कह रहे चीनी के मूल्य में पहले मान लो कि चीनी 100 रुपये किलो थी और कितनी खपत थी 100 किलोग्राम की खपत थी, तो खर्चा कितने का हो गया बेटे 10,000 रुपये का। ये अगर आपको क्लियर रहेगा ना तो आगे चल के कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कह रहा है अगर उसके मूल्य में 25% की वृद्धि होगी तो वो कितने की हो गई, अब 125 रुपये की हो गई। भाई पहले 100 रुपये किलो था, ठीक है ना, और 100 किलो की खपत थी, तो खर्चा कितने का हो गया इतने का। अब 125 रुपये किलो हो गया
तो कह रहा है कि खर्च को कितने % से बढ़ाया घटा दें कि खपत जो है 20% बढ़ जाए। तो देखो मूल्य में तो 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और खपत जो है 20% से बढ़ाना है, तो ये 120 हो गया, ठीक है ना। तो खर्चा इसका देखो कितना आ रहा है बेटे, अगर मैं यहाँ पे गुणा करूँ तो देखो जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 12 पंजे 60 का जीरो कैरी 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का जीरो कैरी 3, 12 कम 12 और 3 15। तो देखो पहले तो 10,000 रुपये का खर्चा था, अब कितने का हो गया 15,000 का। तो 10,000 में 5,000 रुपये का बढ़ गया ना बेटा, 15,000 हो गया, तो 50% डायरेक्ट ही बढ़ गया। तो वो पूछ कर रहा है कि उसके खर्चे को कितना % से बढ़ाया घटा दें। तो देखो बेटे कि खपत 20% से बढ़ जाए, तो देखो खपत जब बढ़ेगा तो आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा। भाई पहले 10,000 था, अब 15,000 हो गया। तो मैं बताऊं कैसे 50% आया, देखो 5,000 बढ़ गया, 10,000 से 15,000 हुआ है, और कितने में से वो बढ़ा है, 10,000 में से, गुणा 100। देखो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, आपको ऊपर बचेगा 50%। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने % बढ़ा दे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। भाई फिर वहीं आ गए, हम कहाँ पे आ गए बेटे, मूल्य गुणा खपत इक्वल टू खर्चा, ठीक है, खर्च। तो एक बात बता, मूल्य पहले मान लो 100 था, खपत 100 किलो का था, तो 10,000 रुपये लगते थे। अब क्या कह रहा है बेटे, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और कह रहा है कि खपत कितने % से बढ़ा देगी, खर्च पूर्ववत रहे। तो देखो खर्च तो इतना ही रहना चाहिए, कितना, 10,000। तो खपत में कितना बढ़ा दे, मैंने मान लिया x बढ़ा दे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटे, मैंने मान लिया x% बढ़ा दे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, मैं अगर इसको डिवाइड में लेके चाहे डायरेक्ट ही काट देता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काट देते हैं, 12 कम 12, 12 निम्मा 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा आपका 4, 12 तिहाई 36, ठीक है। फिर कितना बचेगा आपका, मूल्य में 20% की कमी होने से, अच्छा मूल्य में कमी हो रही है बेटे, ध्यान रखना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी कह रहा है ये। तो पहले मान लो आपका मूल्य था गुणा खपत, खपत इक्वल टू खर्चा। तो मूल्य में कह रहा है कि 20% की कमी हो गई है, पहले तो 100 थे मान लो, ठीक है ना, ये 100 है, ये खर्चा हो जाएगा 10,000 का। अब क्या कहता है, मूल्य में 20% की कमी होगी, अब 80 रुपये किलो की होगी वस्तु जो है, और कह रहा है कि उसकी खपत कितने % के बढ़ा दें कि खर्चा 10,000 ही रहे। खर्चा तो इतना ही रहेगा, मैंने मान लिया x% से बढ़ा दें। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 1,000 बचेगा, अब 8 से काट देते हैं, तो 8 एकम 8 कितना बचेगा, 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 125 हो गया ना। तो एक बात बताओ, x बराबर क्या हो जाएगा, 125। तो पहले क्या होना चाहिए था, इसमें 100 था, भाई खपत 100 थी ना, अब 125 हो गई, तो इसका मतलब 25% क्या हो गई, इसकी खपत बढ़ गई, ठीक है ना। 100 में से 125 हो गई, तो 25% तो बढ़ेगी, सिंपल है। तो आपको बेटे इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक बर्तन में 10 किलोग्राम नमक तथा पानी का मिश्रण है, जिसमें 20% क्या है, नमक। उसमें से 3 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है और 3 किलोग्राम नमक जो है अलग से डाल दिया जाता है। कुल मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या है। एक बात बताओ, एक बर्तन में 10 किलोग्राम नमक तथा पानी का मिश्रण है, ठीक है, मतलब टोटल जो है मिश्रण 10 किलो का है, जिसमें नमक भी है और पानी भी है। कह रहा है जिसमें 20% नमक है, तो 10 का अगर मैं 20% निकालूं तो बेटे 2 होगा, ध्यान रखना, समझ में आ रही है बात। 10 का 20% 2 होगा, तो इसका मतलब 2 kg इसमें क्या है, नमक है, और टोटल मिश्रण कितने किलो का है, 10 किलो का। अब क्या कहता है कि अगर 3 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दें, तो 10 किलो में से अगर मैं 3 किलो पानी को वाष्प में मिला दूं, तो टोटल मिश्रण कितना बचेगा, 7 किलो का बचेगा, जिसमें 2 किलो क्या था, नमक, ठीक है। अब क्या कहते हैं, 3 किलोग्राम नमक अलग से डाल दिया। इस 7 किलोग्राम में अगर 3 किलोग्राम अलग से नमक डाल देगा, तो देखो ये टोटल मिश्रण कितने किलो का हो जाएगा, 10 किलो का, ठीक है। और अब नमक कितना हो जाएगा, 2 किलो तो पहले था ही, अब वो 3 अब बढ़ गया, तो ये हो जाएगा बेटे 5 किलो। तो नमक तो 5 किलो हो गया ना। तो कह रहा है कि पानी अगर नमक अलग से डाल दिया जाए, तो कह रहा है कुल मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या है। तो एक बात बताओ, 5 किलो नमक हो गया, टोटल मिश्रण कितने किलो का है, 10 किलो का, तो 5/10 गुणा 100। तो देखो 5 दूनी 10, 2 50 टाइम में। तो आपका जो नमक का मिश्रण है, पूरे नमक का जो प्रतिशत है वो बेटे 50% है, आधा नमक है और आधा पानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नूतन अपनी कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करती है, शेष राशि का 20% वस्त्र पर तथा पुनः शेष राशि का 40% वह शिक्षा पर खर्च कर देती है।
यदि वह 8,640 रुपये बचा लेती है तो उसकी आय क्या थी। मैंने क्या बताया था, अगर सिंपल परसेंट दिया है और फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं है, जो कटते वटते नहीं है, तो सिंपल आप 100 मान के चल लो। मैंने मान लिया कि नूतन की आय 100 रुपये थी। अगर उसने उसमें से 25% मतलब 25 रुपये अगर वो भोजन पर खर्च करती है, 20% मतलब 20 रुपये जो है वो वस्त्र पे खर्चा करती है, और शेष राशि का, अच्छा वो शेष राशि की बात कर रही है, 25% तो बेटे भोजन पर खर्च कर दिए, बचे कितने अब आपके शेष, आपके बच गए बेटे 75। कितने बच गए, 75। तो 75 का कह रही है शेष राशि का 20% जो है वो किस पे खर्च कर रही है, वस्त्र पर। तो इस 75 का जो है अगर 20% में निकालूं तो 20/100 मतलब 1/5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से डिवाइड कर दें, 5 का 5, 5 5 25, 15 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिया, वस्त्र पे। तो 75 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो आपका बचेगा 60 रुपये। अब इस 60 रुपये शेष राशि का 40% वो शिक्षा पे खर्च करती है। तो 60 का 40% बेहतर होता है 24, क्योंकि 6 चौक 24 होता है ना। तो आपका ये हो जाएगा 24 माइनस कर दो यहाँ से, 10 में 4 गया 6, आपका बचेगा 5 में हो गया 3। तो ये जो 36 है, ठीक है ना, आप इसका 40% निकाल लेना, 60 का 40% 36 ही होता है, ठीक है। तो वो शिक्षा पे खर्च कर देगी। तो बचा कितना, तो 60 में से अगर मैं 36 घटा दूं तो कितना बचेगा बेटे, 24। तो ये जो 24 है वो किसके बराबर कह रहा है, कितना बचा लेती है वो, 8640 के बराबर वो बचा लेती है। तो आय मुझको फाइंड आउट करना है। देखो बेटे क्या होगा, चेक करो, मैं आय पूछ रहा ना, आय मैंने क्या मानी थी, 100 मानी थी, और ये वैल्यू किसकी है, 24 की। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 8640/24। तो देखो बेटे 100 से पहले मैं इसे काट ही दूँ, ठीक है ना। देखो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो 2 मैं जो है इधर लिख लेता हूँ नीचे, ठीक है। 24 दूनी 48, तो ये 2 नीचे आ जाएगा हमारा। आपका कितना बचेगा, 24 दूनी नहीं होगा बेटे, 1 सेकेंड, 8 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72, 3 आ जाएगा, ठीक है। 24 तिहाई 72 और आपका कितना बचेगा, 14। तो 24 2 चौक 12 और 4 चौक 16, तो 4 बार में ये चला जाएगा और ये बचेगा 340। कितना बचेगा, 340। और वो क्या पूछ रहा है, एक बराबर अगर 340 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 34,000। तो इसका जो है, 1 सेकंड, कोई प्रॉब्लम आ गई बेटे इसमें तो जो है, 1 सेकंड दोबारा देखते हैं। नूतन अपनी आय का जो है, मान लो 100 रुपये उसकी आय थी, तो वो कह रहा है 25% भोजन पे, तो 25 रुपये लगा दिए, बचे कितने, 75 रुपये। फिर कह रहा है कि वो शेष राशि का 20% जो है वस्त्र पर, इस बचे हुए का 20% कितना होगा बेटे, 15 हो जाएगा। 7.5 का दुगना कर देंगे, या तो एक काम करो मैं निकाल देता हूँ, 20% मतलब 1/5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 रुपये उसने वस्त्र पे खर्च कर दिए, तो तुम्हारा जो है आपका बचेगा 60 रुपये, ठीक है। फिर वो शेष राशि का 40% शिक्षा पे, तो शेष राशि का 40% हो जाएगा 24 रुपये, 6 चौक 24। तो 24 रुपये का शिक्षा पर खर्च करती है तो बचता कितना, उस पर 36 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर वो 36 बराबर जो है 8640 के बराबर है, तो कह रहा है कि उसकी मासिक आय क्या थी, तो मासिक आय 100 रुपये थी, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 10 82 और 18 144 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो 18 8 144, 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0, 1 बराबर 240 का हो जाएगा। तो अगर 1 बराबर 240 का हो जाएगा तो 100 से बोथ साइड गुणा कर दो आप, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 24,000 रुपये। तो 24,000 जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त किया लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किया और वह 64 अंकों से पास हो गया। परीक्षा का पास का प्रतिशत क्या था। तो एक बात बताओ, परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त किया और 32 अंकों से फेल हो गया। मैंने मान लिया कि टोटल जो पूर्णांक थे वो कितने थे, x नंबर का था, ठीक है। उसका 36% मतलब 36/100, और वो क्या कहता है कि 32 अंकों से फेल हो गया। तो अगर मैं इसमें 32 जोड़ दूँ तो 5 अंक हो जाएंगे। अब वो पास हो गया यहाँ पे। अब वो क्या कहता है, उसी परीक्षा में अन्य छात्र जो है उसी पूर्णांक का 48% लाता है, ठीक है, 48/100, और वो 64 अंकों से पास हो जाता है। तो मैं 64 अंक अगर माइनस कर दूँ तो ये भी पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पासिंग मार्क्स बराबर ये पासिंग मार्क्स, यहाँ फेल हो रहा था तो जोड़ दिया, यहाँ पास हो गया था 64 नंबर से, वो मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूँ तो परीक्षा का जो है ना पूर्णांक निकल जाएगा, ठीक है।
और जब पूर्णांक निकल जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 5% कैसे होगा। तो देखो ये 36 जो है 36/100 ये इधर आ जाएगा 48 के पास राइट हैंड साइड में, और 64 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो देखो बेटा आपका अपोन में तो 100 जो है कॉमन ही हो जाएगा बोथ साइड से, और 48 में 36 गया तो कितना बचे आपका 12। तो ये 12x/100 बराबर आपका बच जाएगा। देखो 32 तो ये है ही, या 64 इधर आ जाएगा, तो 32 और 64 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 2 6 और 6 3 9 96 हो जाएगा। तो 12 8 96, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 800। तो ये जो एक्स की वैल्यू जो 800 आई है, ये क्या आई है आपकी, ये आई है बेटा टोटल पूर्णांक आया है परीक्षा का। तो 800 में 36% निकाल के 800 का, और उसमें 32 जोड़ दो, 5 अंक निकल जाएंगे। या 800 का 48% निकाल के 64 कटा दो, बात आपकी है। 5% ही तो निकालना था, तो इसका पहले 36% देखो कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटे 36/100। तो अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ तो 36 की 8 से गुणा करो, तो 8 से 48 का 8 करीब 4, 8 तिहाई 24 और 4 28, 288 हो गया। इसमें 32 जोड़ दो, तो देखो 8 2 10 का 0 कैरी 1, और 8 1 9 1 10 2 12 का 2 कैरी 1 और 2 1 3, तो 320 नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स। बट वो पूछ रहा है परसेंट, तो 320/800 कर दो भाई टोटल में से गुणा 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 8 चौक 32, तो 40% जो है इसका पासिंग मार्क्स था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बेटे।